हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है सुबह का टाइम है, मतलब 9:30 बज रहे थे और आज ये स्कूल जा चुकी है और मैं बैठ गई हूँ आज ठंडी के जो कपड़े हैं ना वो निकालने के लिए, क्योंकि ठंड जो है वो हल्की हल्की आनी शुरू हो गई है। मतलब सुबह शाम की है, अभी तो दिन में तो नहीं रहती है, गर्मी लगती है। लेकिन बच्चों के साथ तो लापरवाही नहीं कर सकते और इन दोनों को तो बहुत ही जल्दी जो है ना इनकी तबीयत ख़राब होती है। अभी दोनों को जुकाम जो है लग चुका है, तो इस वजह से मैंने कहा मैं कपड़े निकाल ही देती हूँ। मतलब मेरी तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो इस वाले बैग में ना इन्हीं के कपड़े जो हैं भर के रखे हुए थे। तो काफ़ी सारे ऐसे कपड़े हैं ना जो कि मतलब आशी ने भी पहन लिया, बाबू ने भी पहन लिया और काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो मैंने सोचा मैं उनको निकाल देती हूँ। मैं दे उन लोगों को दे के आ जाऊँगी जिनको मैं पहले कपड़े दे के आई थी। उनके पास मतलब छोटे-छोटे बच्चे थे, मतलब इसी एज के थे, मतलब तो वो पहन लेंगे। ठंडी के स्वेटर वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, इनर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं इनसे ही कॉल करके पूछ रही थी एक बार कि मैं दे देती हूँ, आप दे आओगे ना? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं दे आऊँगा। तो देख रहे पूरा बैग लगभग जो है वो खाली हो गया है, मतलब देने में ही निकल गया है, क्योंकि आशी को भी नहीं आएगा, बाबू को भी नहीं आएगा, इतना छोटा हो गया और पहन भी चुके हैं। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं रखने से, इसको दे ही देती हूँ, पहन लेंगे। और इसमें से बस 1-2 ही थे जो कि मैंने निकाले थे, बाबू को आ जाएँगे वो। अदरवाइज़ सारे ही मैंने निकाल दिए हैं देने के लिए। और इतनी ठंड है, उन लोगों को तो उनके पास तो कपड़े नहीं रहता है, तो उनको मिल जाएगा तो सही रहेगा। तो बस यहाँ पे मैंने सारे निकाल दिए हैं और इन सबको जो है मैं धूप लगाऊंगी। तो आज जो मैंने सोचा मैं ये वाला काम कर लेती हूँ ठंडी के कपड़े निकालने का, तो सही रहेगा। धूप लगा दूँगी और ज़्यादा टाइम नहीं है अब जाने में, मैं तो धूप लगा के फिर मैं पैकिंग करूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये भी है, ज़्यादा दिन के लिए जा नहीं रहे हम लोग, 1 हफ़्ते 10 दिन के लिए। और मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या रखूँ क्या नहीं रखूँ। तो यहाँ पे टोपी मैंने बाबू को पहना दी थी, ये पिछले साल ली थी वो वाली है। और ये टोपी लगा के घूम रही है, मतलब ये मस्ती कर रही थी और मैं कर रही थी काम। अभी भी बिस्तर जो है उस पे कपड़े काफ़ी सारे हैं रखे हुए। और ये मेरे हैं वुलन सूट। तो वहाँ तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ और पहले तो मैं साड़ी पहन के ही जाती थी, ससुराल आते टाइम भी साड़ी पहन के आती थी। लेकिन अभी 1-2 साल से, जब से मतलब बाबू ये शायद, हाँ, तब से मैं ना सूट डाल के जाती हूँ, सूट डाल के ही आती हूँ। क्योंकि रास्ते में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ट्रेन या बस से जाते हैं तो साड़ी में मैनेज नहीं हो पाता है, ऊपर से छोटे बच्चे रहते हैं साथ में। तो इस वजह से तो हमारी ट्रेन जो है 3 बजे के लगभग वहाँ पे 1 या 2 बजे रात को उतारती है। तो काफ़ी ठंड रहेगी, तो इस वजह से मैं वुलन सूट ही डाल के जाऊँगी तो सही रहेगा। और बाकी तो मुझे साड़ियाँ ही ले जानी है, सूट कोई भी नहीं लेके जाना है। तो ये दूसरा वाला भी थैला मैंने निकाल दिया था और इसमें से भी काफ़ी सारे कपड़े निकले थे बच्चों के। और जो गद्दे होते हैं ना छोटे छोटे, वो भी थे काफ़ी सारे, तो मैंने वो भी 1-2 डाल ही दिए थे। जो छोटे छोटे थे वो डाल दिए थे, जो बड़े हैं वो मैंने रख लिए थे क्योंकि अभी बाबू के काम आ जाएंगे। तो जो मेरे सूट वगैरह हैं वो भी मैंने निकाल दिए, 1-2 ऐसे रह गए थे। और जो इनके कपड़े हैं वो तो मैंने नहीं निकाले, जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक नहीं दूँगी। फिर मैं दे दूँ और फिर ये बोलेंगे ये क्यों दिया वो क्यों दिया। तो इस वजह से बस मैंने अपने और बच्चों के ही निकाले हैं। और इसमें मेरे 1-2 साड़ियाँ हैं जो कि मतलब अभी तो नहीं निकाले हैं मैंने, देखती हूँ ठंड में मैं पहनूँगी तो। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे इन्हें धूप में डालने के लिए, धूप लग जाएगा तो सही रहेगा। वैसे तो धूप लगा के रखते हैं लेकिन फिर भी एक बार पहनने से पहले लगा दो तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं लगा देती हूँ और बाबू मेरे साथ साथ ही घूम रही है पीछे पीछे। और इसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, तो उसको मेरे पास ही रहना है। और इस वाले थैले में पूरा भर के ना मैंने सारी, मतलब 2 तो शॉल मैंने निकाल दी थी, 1 साड़ी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने निकाल ही दी थी। तो अब ये जब दे के आए और ये कोना जो है वो खाली हो गया है, क्योंकि कंबल वगैरह जो ऊपर रखवा दिए और धूप तो नहीं लगा पाई मैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से तो मैंने रखवा दी है। बाकी जो 2 हम लोग अभी यूज़ करें वही है कंबल। वहाँ से आने के बाद फिर मैं धूप लगा दूँगी। और जो कपड़े वगैरह थे उनमें तो मैंने लगा दिए हैं, तो अभी कोना तो खाली हो गया है, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो समेटनी है। और ये देखिए बाबू थैले में घुस गई है, ऐसे करती है जब भी इसको कोई चीज़ मिलती है ना तो उसमें घुस जाती है। और यहाँ पे मेरी साड़ियाँ हैं जो कि फ़ोल्ड करनी थी, तो मैं उसको भी फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ। और कपड़े इतने सारे हैं ना कि क्या बताऊँ, कपड़ों से ही पूरा भरा पड़ा है। तो मैं बस सारी चीज़ें निकाल निकाल के अब सोच रही हूँ कि मैं ही दे ही दूँ, तो क्या होगा, जगह जो है वो खाली हो जाएगी और किसी के यूज़ में आ जाए तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस वजह से फिर देखिए मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया और ये शाम के टाइम का है और मैं वापस कपड़े लेके आ गई थी छत से नीचे। और ये काफ़ी सारे कपड़े हैं, मुझे फिर इसे फ़ोल्ड करना है फिर रखना है, मतलब पूरा दिन ना आज इसी में ही चला गया है।
हाँ, बस ये है कि मैंने बैग खाली कर लिया है, जो भी मुझे लेके जाना था वो, और जो बच्चों के कपड़े थे वो मैंने रख दिए हैं। और इतनी देर में ना मेरे देवर का कॉल आ गया था कि वीडियो कॉल करेंगे, तो क्या है दादी सास है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली थी और चुन्नी ले ली थी सर पे। बट वो मतलब दादी सास नहीं थी, उन्हीं का कॉल था, बच्चों से बात करने के लिए गया था। तो बस थोड़ी देर मैंने इन लोगों से बात करी थी, उसके बाद फिर मैं ये सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँगी। और देख रहे हैं ना कि मेरा रूम कितना ज़्यादा साफ़ लग रहा है, सारी चीज़ें मैंने समेट दी है, और जो फेंकने वाले है उसे मैंने रख दिया था कार्टन में। लेकिन बस ये थोड़ी देर की बात है, और उसके बाद आप देखिए वापस से ये अभी मैंने पूजा करी है, इस वजह से थोड़ा धुआं-धुआं सा लग रहा है, क्योंकि मैंने कपूर जलाया था ना और गेट बंद था, तो और इन लोगों ने तुरंत पूरा कमरा फैला दिया था। और यहाँ पे मैंने आशी को पढ़ने के लिए बिठा दिया था। अभी क्या है ना, उसके स्कूल की इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ हो गई है ना कि वो पढ़ना ही नहीं चाहती है, मतलब बिठाओ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर रही है उस पढ़ाने में, पहले तो अच्छे से कर लेती थी। तो बस मैंने यहाँ पे होमवर्क के लिए बिठा दिया, और उसे एक-एक बताना पड़ता है तब करती है वो, नहीं तो नहीं करती। और साथ में मैं यहाँ पे लेके आ गई थी पाउडर भी खिलाने के लिए। और पता है दोनों मतलब रोए जा रही थी आशी, पता नहीं क्यों बिना मतलब के रो रही थी। ये भी है कि 2 दिन से वो नीचे नहीं गई है, उसके बड़े पापा हैं नहीं, तो शायद इस वजह से उसको लग रहा था या पता नहीं, तो मैं उसको डाँट रही थी। कभी-कभी मैं भी बहुत ज़्यादा झल्ला जाती हूँ। अब देखो दोनों के साथ करते-करते दोनों एक साथ ही रोते रहते हैं, मेरा इतना ज़्यादा कभी दिमाग ख़राब हो जाता ना, तो फिर मैं दोनों को ही लेके बैठ गई थी, क्योंकि वो भी रोई जा रही थी मम्मी गोदी में आना है। तो जब आशी को लो तो बाबू रोने लग जाती है, तो फिर मैंने दोनों को ही गोदी में ले लिया था और बैठ गई थी। अब ये होता है ना, मेरा गुस्सा भी इन्हीं लोगों पे निकलता है, पूरे दिन मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करते-करते कभी-कभी मतलब दिमाग ख़राब हो ही जाता है। तो बस मैंने उसको डाँट दिया था, तो वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से खुद को पहले अपना माइंड किया कंट्रोल, चलो बच्चे हैं, फिर उसको समझाया। फिर दोबारा से मैंने होमवर्क करने बिठा दिया था, और यहाँ पे मैं हस्बैंड को कॉल करी थी कि कब तक आएँगे, 8 बज गए थे। और मतलब जो बर्तन है दोपहर के वो भी नहीं धुले हैं, क्योंकि बाबू के साथ मैं नहीं कर रही हूँ अभी काम पानी वाला, क्योंकि इसको जुकाम है, फ़ीवर है हल्का सा। मैं करूँगी और फिर वो पानी छुएगी तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अभी हमें जाना है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी मुश्किल हो। तो देख रहे हैं यहाँ पे वो होमवर्क बिल्कुल ही नहीं करना, मतलब कर ही नहीं रही है, नहीं अभी नहीं करना, तभी नहीं करना है, नीचे जाना है, बहाने बना रही थी। और फिर से अभी हम आ जाएंगे तो उसकी 10 दिन की छुट्टियाँ हो जाएंगी। अगर रेगुलर जाने लग रही है ना तब तो ठीक है सारी चीज़ें, लेकिन बीच बीच में तबीयत ख़राब हो रही है तो छुट्टी कर लेती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ना, मतलब रूटीन जो है उसका वो ख़राब हो जाता है, फिर वो पढ़ना नहीं चाहती रहती है। तो फिर कैसे तैसे करके मैंने उसको होमवर्क कराया। उसके बाद फिर यहाँ पे बाबू जो है वो फ़ोन मांग रही थी, अभी थोड़ी थोड़ी उसकी आदत लग गई है ना, और देख रहे होंगे अब, मतलब मेरा ऐसा सर इतना दर्द हो रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, इनको डांटूँ बच्चों को, तो यार बच्चे हैं इनसे क्या बोलूँ, किससे क्या बोलूँ, कभी कभी इसे समझ में ही नहीं आता है कि मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एकदम दिमाग जो है ना वो काम नहीं करता रहता सच में।